आज के विशाल कंबल वितरण में हमारे शासन प्रशासन के लोग तशरीफ रखते गए यहाँ पर, और हमारे एसआई साहब दयानंद साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। महिला सशक्तिकरण पर और उनके जागरूकता के लिए कुछ अपनी बातों से कहेंगे जो साइबर क्राइम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको इस शेर के साथ बुलाता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो आकर मिल गई नदियाँ सारी, वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ मैं एसआई आनंद जी से, हाँ एसआई साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी बातों को रखें। कंबल वितरण समारोह तारीख से इस्तकबाल कीजिए एसआई साहब का। धन्यवाद। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ, जैसे इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है साइबर क्राइम का नाम सुने होंगे आप लोग। जैसे पैसे बैंक से कट जाते हैं ऑटोमेटिक, आप लोगों को पता नहीं चलता है। आप लोगों के फोटोज वायरल हो जाते हैं इंस्टा पे, या कोई अकाउंट आपका आईडी हैक कर लेता है, तो उसके माध्यम से या चीज़ें जो महिलाओं के प्रति जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो प्रताड़ित हो रही हैं महिलाएं दहेज के लिए, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उससे आप कैसे बचें, और उसके लिए अगर ऐसा होता है आप लोग के साथ तो क्या करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम लोग साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। आप लोगों को पता है क्या किसी को साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम का मतलब होता है ऑनलाइन माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उस माध्यम से, या आपके पर्सनल डेटा जो भी मतलब आपके फोटोज हो गया, नाम हो गया, उसको यूज करके आपको ब्लेम किया जाए, या आपके अकाउंट का जो प्राइवेसी है, आपके अकाउंट नंबर, आधार नंबर, उस चीज की वो थेफ्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन माध्यम से चुरा लेते हैं वो सब चीज़ें, डेटा। आपको फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके पास इतने हैं, लालच देते हैं कि आप इतना पैसा अगर पेमेंट करोगे इस पे, या ओटीपी बताओगे तो आपके अकाउंट में इतना रुपए चला जाएगा। इस लालच में आप लोग, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं अभी भी। उस लालच में आकर, ज़्यादा पैसे लेने के लालच में आकर के आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि हाँ ये चीज़ें करोगे, ओटीपी करोगे, इस पर क्लिक करोगे, बहुत सारे लिंक आते हैं। जैसे आप फोन वगैरह चलाते हो तो उसमें कई साइट चलते हैं तो लिंक आते हैं, उस पर आप क्लिक कर देती हैं, फिर आपके मोबाइल का सारा डेटा उनके मोबाइल पे शो होने लगता है, उनके सिस्टम में शो होने लगता है। तो ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी है। कोई भी पैसा आपको फ्री में नहीं देता है, इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन में हम अमीर बन जाए, आपको लालच दिखाएंगे, वो सबका टेंडेंसी होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि ऐसा हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, या हमारे अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ जाए, लेकिन फ्री में पैसे आने वाला नहीं है। इस चीज़ के मिथ को आप लोग हमेशा ख़त्म कर दीजिए। सबसे बचने का सबसे बड़ा तरीका ये है, अगर चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे जो भी चीज़ें चला रहे हैं, उसमें पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आप लोग जानते होंगे। पासवर्ड को हमेशा स्ट्रांग रखना है, उसको हमेशा रूटीन वे में चेंज करते रहना है, ठीक है। और जो भी पर्सनल डेटा है उसको प्राइवेसी लगा कर रखना है। जैसे जो अकाउंट होते हैं उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप पब्लिक कर दें या उसको पर्सनल कर लें। तो हमेशा पर्सनल पे सेव करना है अपने को, कि आपके डेटा को कोई दूसरा जो आपका फ्रेंड नहीं है, आपसे नोन नहीं है, वो चीज़ें आपके डेटा को नहीं शो करेगा वहाँ पे, वो देख ना सके। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रिवेंशन रखने, बचाव रखना है चीज़ें। अगर बाय द वे, अगर इतना करने के बाद भी आपका फोटोज कोई लेकर के आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि आपका फोटोज ऐसे वायरल कर दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर दे रहे हैं, आपके सिंपल फोटोज को भी वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इस समय आप जानते होंगे एआई का आ गया है ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके माध्यम से आपके जो फोटोज हैं, आप तो फोटो सही प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको फेसबुक पर सही डाल रही हैं, लेकिन उसका मिसकॉन्सेप्शन करके, उसका एडिटिंग करके एआई के माध्यम से उसको चीज़ें गलत इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रेजेंट कर रहा है। उसके माध्यम से आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपने अगर इतना पैसा नहीं भेजा मेरे को तो आपके फोटोज को वायरल कर दिया जाएगा, आपकी चीज़ों को ये चीज़ें कर दी जाए। इससे कभी भी डरना नहीं है। अगर चीज़ें ऐसा आपके साथ होता है कभी भी, तो सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो 1930 एक नंबर आता है, 1930, उस पर कॉल कर देना है आपको। उस पर हर चीज़ आपका पूछेगा कि कितने फ़ोन किया था, किस नंबर से फ़ोन किया था, कितने रुपए आपके अगर बैंक से कटे हैं तो कितने बजे कटे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर क्या, प्राइमरी चीज़ें पूछेगा। वो चीज़ें आपको बता देना तुरंत। जितना जल्दी बताएंगे उतना ही जल्दी हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं उस पर। जैसे अगर कोई फ्रॉड है, आप भी अगर गलत काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में अगर पैसे जा रहे हैं, तो आप चाहोगे कि उस पैसे को हम जितना जल्दी कर सके उसको ख़त्म कर सके, अपने अकाउंट से या तो निकाल लें या दूसरे को भेज दें। तो अगर वो निकाल लेता है या भेज देता है तो फिर आपको पैसे रिफंड कराने में हम लोग को बहुत दिक्कतें सहनी पड़ती है।
क्योंकि वो अकाउंट से निकाल लेगा, फिर आपके पैसे वापस नहीं हो पाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको 1930 पे कॉल कर देना है, 1930 पे कॉल करना है। अगर चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं तो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे चले जाना है, वहाँ पे साइबर हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पे तुरंत जाकर के आप अपनी बातें बताइए, एक तहरीर लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत जाकर के वहाँ संपर्क करिए जितना जल्दी हो सके, उसमें लेट नहीं करना है अपने को। अगर जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी कार्रवाई होगी, उतना जल्दी आपका पैसा रिफंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1930 पे कॉल करना है अगर कर पा रहे हो तो। अगर नहीं करना है तो आप नियरेस्ट थाने पे चले जाइए कि ऐसा ऐसा चीज़ें हुई, हमारे पैसे इतने कट गए हैं, या मेरे इमेज को डिफेम करके, या मेरे इमेज को, फोटोज को वायरल किया जा रहा है। इन सब चीज़ों के माध्यम से आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो इसमें फंसना नहीं, अपने को प्रिवेंशन लेना है, समझ गए कि प्राइवेसी रखनी है अपने को, किसी को ओटीपी शेयर नहीं करना है, चाहे कोई भी कितना भी खास हो, आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। अपने ओटीपी नहीं बताना है जब तक आप खुद अपने सामने चीज़ें देख नहीं रही हो। आपका लोन पास कराने के लिए, आपके पास पैसे भेजने के लिए किसी भी ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए कि नहीं। और इसके बाद जोरदार ताली बजाइए। इसके बाद हम लोग चलते हैं मिशन शक्ति, इस समय चल रहा है, जो कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। आप लोग सुने भी होंगे मिशन शक्ति, महिलाएं जाकर जागरूक कर रही हैं चीजें। जैसे आप लोग के जो अधिकार हैं, इसके 3 पिलर्स हैं, महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण, सशक्त बनाना महिलाओं को, मतलब आर्थिक रूप से उसको सशक्त बनाना कि वो किसी पर डिपेंड न रहे, कि कैसे वो सशक्त बन सकती हैं, कैसे वो सुरक्षित रहेंगी, कैसे उनको सोसाइटी में वो सम्मान मिले जैसे कि जो पुरुष को मिलता है। तो नियर अबाउट अब तो इक्वलिटी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन उसमें और ज़रूरत है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है आप लोगों के, कि चीज़ें अगर क्या आपके राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, अधिकार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जानने के साथ साथ अपने अधिकार का मिसयूज भी नहीं करना है आप लोगों को, कि उसका मिसयूज करके किसी को फंसाएं, चाहे कुछ भी गलत सूचना दे। गलत सूचना देने पे भी कार्रवाई होती है कि नहीं, गलत सूचना दे दी है, चाहे कुछ भी कर दिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई लड़कियाँ जानते हैं घर पर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप अपने बच्चों से इतना डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं कि आप लोग से बच्चे पूरा खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बात करने। इसीलिए आप देखते हो मुड़ियार गांव में ही मैक्सिमम, चाहे किसी भी गांव में, लड़कियां भाग भी रही हैं सब बच्चों के साथ। तो समस्या है कि हम लोग उतना अच्छे से लड़कों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुल के रहेंगे तो आपके बच्चे जरूर आपसे बताएंगे कि मम्मी चाहे पापा ये चीज़ें दिक्कतें हैं, या टीचर से बता दें वो चीज़ें। तो आप लोगों को बच्चों के साथ पूरी तरह से ओपन रहना है, उनके बातों को समझना है, ये नहीं कि नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है बेटा, अगर चीज़ें ऐसा है तो हम देखते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज़ें। अपहरण का मुकदमा लिखा जाता है, आप लोगों को पता हो, हम लोग के लिए बहुत हीनियस क्राइम होता है। अगर लड़कियां भागती हैं तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, भले ही वो मन से भागे या कोई भगाए, ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने मन से भागती हैं, कई लोग अपने बहकावे में लेकर के भगा लेते हैं। तो उससे आप लोग बच्चों से अगर खुल के रहेंगे, अगर चीज़ें ऐसा आपको पता चलता है कि लड़की आपकी कोई चीज़ें ऐसा दिक्कतें करने वाली हो, पहले ही आप थाने पर सूचना दे दीजिए कि ये साहब ऐसा ऐसा बात है, ये चीज़ें यहाँ से हो रही है, उसके तो उससे हम लोग तुरंत कार्रवाई करके वो लड़का जो लेकर उसको बात करके, चीत करके, जो भी अगर आप लोग के स्तर से हो जाएगा तो आप ठीक कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप थाने पर दे दीजिए तुरंत। तो उससे आप लोग के लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा। अगर आप लोग को कोई, आप लोग के बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे, रास्ते में उनको जाने आने में कोई प्रॉब्लम होता है, या लड़के कई बार होता है कि एक पॉइंट बना लेते हैं कई लड़के कि इस पॉइंट पे 4-5 लड़के हमेशा मिलते हैं, लड़की आती जाती रही, वहाँ पे कमेंट करेंगे, चाहे कुछ भी चीज़ें ऐसा वर्ड्स बोलेंगे जो अच्छा नहीं है, अमर्यादित टाइप का है। तो अगर इसके संबंध में कोई भी आप लोगों को कोई भी चीज़ें दिक्कतें हों तो आप एक 1090 एक नंबर होता है, 1090 1090 पे आप कॉल कर सकती हैं तुरंत। आपका ऐसा नहीं है कि आप लड़ते हैं लोग कि अगर मैंने कॉल कर दिया या कंप्लेन कर दिया तो जो लड़के हैं सब वो बदमाश किस्म के होते हैं, हमारे पे करेंगे, हमको ब्लेम करेंगे। आपकी आइडेंटिटी उनको नहीं बताई जाती कि कौन कंप्लेन किया है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कंप्लेन किया है उसको। उसके बाद हम लोग खुद कंसीडर करके खुद कार्रवाई करेंगे। अगर उससे ज़्यादा अगर कोई और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं तो आप एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 के बारे में सुने होंगे आप लोग, उस पर कॉल करके अपने चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स है, महिला संबंधी है चाहे पुरुष संबंधी, कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकती हैं, बता सकती है उस पर। लेकिन चीज़ों को बताने से, परिवार में दबाने से, चाहे इधर उधर करने से समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए जो भी चीज़ें हों आप लोग खुल के करिए, हम लोग हमेशा इसी की मदद के लिए हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को। ये बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बातें और आपको सतर्क भी किया जा रहा था SI आनंद जी के द्वारा